जैसा कि आपने टाइटल और थंबनेल से देख लिया होगा कि मैंने जो है वो क्या लगाया हुआ है टॉपिक। तो स्मॉल बिज़नेस के साथ-साथ अपने घर को मैनेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। कस्टमर ही समझते हैं कि शायद हम सिर्फ़ बिज़नेस ही मैनेज करते हैं, उसके अलावा हमारा कोई काम नहीं है। तो उनको आइडिया इस चीज़ का नहीं होता कि एक बंदी जो है, ख़ास कर जो ख़वातीन हैं, उनको जो है वो बिज़नेस के साथ-साथ घर को भी देखना पड़ता है। ये आप लोग कचरा देख सकते हैं कि कितना इकट्ठा हो चुका था। इस टेबल को मैं साफ़ करती हूँ हर 1-2 दिन के बाद, और फिर ये वीडियो रिकॉर्ड करने के काबिल होता है। तो ये डेली का मेरा ये काम है कि सामान जो है वो मैं अपना सेट करती हूँ, फिर उसके बाद जो है वो मैं वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ। आप लोग रेज़न मास्टर्स ईयू चैनल पर जो है वो इसी टेबल के थ्रू जो है वो आप लोगों तक वीडियो पहुँचती है। बहुत मेहनत वाला काम होता है बिज़नेस रन करना, हर किसी के बस की बात नहीं होती। तो लोग तो वही देखते हैं ना जो ऑफ द कैमरा चीज़ें चल रही होती हैं। ऑन द कैमरा सॉरी चीज़ें चल रही होती हैं। ऑफ द कैमरा तो अगर कोई दिखाए तभी आप लोगों को पता लगता है। बाकी ये जो चार्ट मैं बिछा रही हूँ, ये जो है वो बुक शॉप से इजीली आप लोगों को मिल जाता है, और नीचे एमडीएफ की शीट बिछी पड़ी है टेबल पर, ताकि टेबल जो है वो ख़राब ना हो, ठीक है। तो अगर आप लोगों का भी बिज़नेस है, या आप लोग आर्ट एंड क्राफ्ट का चैनल है, या वैसे ही काम करते हैं, तो ये आइडिया अच्छा है कि आप लोग इसको मैनेज कर सकते हैं। अब ये दूसरी टेबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं बिछा हुआ। ये मैं फ़ोटोशूट के लिए या पार्सल अनबॉक्सिंग या पार्सल पैकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। इस टेबल के ऊपर मैं रेज़न आर्ट का काम नहीं करती। तो यहाँ पे भी बहुत गंद मच चुका था, तो इसको भी हमने साफ़ किया है बहुत अच्छे तरीके से। और ये ऑयल की लास्ट 2 बॉटल्स जो हैं वो बची पड़ी हैं। हर्बल हेयर ऑयल ज़ीयू बोटैनिक्स का, अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं। इस ऑयल का फ़ायदा ये है कि ये हर्बल है, 100% ऑर्गेनिक है, और आप लोगों के बाल अगर बहुत ज़्यादा गिरते हैं, खुश्की है और बाल उगते नहीं हैं नए, तो फिर ये आप लोगों के लिए बेस्ट है, ठीक है। तो साथ में हम कुछ चीज़ें जो हैं वो स्टॉक मैंने नया मंगवाया था, क्योंकि मेरे पास स्टॉक ख़त्म हो गया था। तो फिर वो भी जो है वो बॉक्सेस में सेट कर रही थी, देख रही थी कौन से बॉक्स में कौन सी चीज़ पड़ी हुई है। जब स्टॉक बहुत ज़्यादा हो ना, तो फिर उसको मैनेज करने में भी बहुत वक्त लग जाता है। तो यहाँ पे जो है वो मैं सब कुछ सेट कर रही थी, और ये जी हमारी सेट हो चुकी है तकरीबन। तो ये जो ऑरेंज और वाइट बॉटल्स नज़र आ रही है लिक्विड, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में गेस करके बताइएगा कि ये क्या था। अब हम शिफ्ट आते हैं कि मैंने जो है ये 2 मोल्ड सेम तरह के ले लिए हैं। इंशाल्लाह इसी पे नेक्स्ट वीडियो आएगी। उसके बाद ये काफ़ी सारे पार्सल जो है वो मैंने ऑर्डर किए थे, जिनको अभी तक मैंने अनबॉक्स नहीं किया। सोचा था कि अपने यूट्यूब फैमिली के साथ अनबॉक्स करूँगी, तो अभी तक वैसे के वैसे पड़े हुए हैं। कोई पता नहीं है कि पार्सल में जो आइटम मंगवाए थे वो सही भी आएँगे नहीं आए। तो ये जी फ़ाल्सों के ऊपर नमक लगा लिया है, और फिर हम खाएँगे इसको। और ये स्टर्नर का स्टाइलो का बॉडी मिस्ट किसने यूज़ किया है, मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइएगा। अच्छा, ये लेबल ऐसे नहीं लगा हुआ था, ये मैंने खुद ही जो है इसको कारस्तानियाँ की हैं। बाकी कोशिश किया करेंगे कि चीनी की बजाय जो है वो शक्कर इस्तेमाल किया करें, ऑयल कम से कम यूज़ किया करें, ठीक है। मैं जो है अगर मंथ में अगर आप लोग बाहर का खाने से बेहतर है कि घर पे आप लोग फ्राइड चिप्स जो है वो बना के खा लिया करें। एटलीस्ट आप लोगों को इस चीज़ का तो आइडिया होगा कि हम जो ऑयल यूज़ कर रहे हैं वो साफ़ सुथरा है, नीट एंड क्लीन है, ठीक है। तो 100 रुपीज़ की या 200 की चिप्स लेने से बाहर से बेहतर है कि आप लोग घर बना के खा लें। और बच्चों को भी जो पैकेज फूड होता है ना, जैसे लेज़ हो गया, कुरकुरे हो गया, तो ये लेकर देने से बेहतर है कि आप लोग उनको घर पे चिप्स वगैरह, नगेट्स वगैरह बना के दें चिकन के, ठीक है। तो ये एक जो है वो प्रो टिप है ख़वातीन के लिए जो बिज़नेस करती हैं और साथ में बच्चों को भी सँभालती हैं। तो कोशिश करें कि घर पे ही आप लोग छोटे-छोटे आइटम्स या डिशेज़ वगैरह देख लिया करें यूट्यूब पर ही, तो उनको ट्राई किया करें, और अपने बच्चों को और ख़ुद भी जो है वो आप लोग खाया करें। बाकी आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है। कुछ शॉपिंग कर ली, कपड़े सिलवा लिए कि अभी तक नहीं सिलवाए, ठीक है। तो आई होप सो कि इंशाल्लाह ईद का व्लॉग भी मैं डालूँगी, और आप लोगों को दिखाऊँगी कि हम लोग ईद कैसे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। और आई होप सो कि आप लोगों को मेरे व्लॉग पसंद आ रहे होंगे। अभी तो ये मेरा दूसरा ही व्लॉग है इस चैनल पर, और उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह आप लोग जो है वो अच्छा प्यार दिखाते रहेंगे। इसी तरह मेरे साथ जो है वो आप लोगों का जर्नी बहुत अच्छा रहेगा। मैं आप लोगों को बहुत अच्छी-अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है वो शेयर करती रहूँगी साथ-साथ। और चिप्स जो हैं वो हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा देखिए, सुबह के टाइम ना मैंने खाया था एक बॉयल एग, ठीक है। फिर मैंने ये शाम के टाइम पे खाए थे। तो अगर आप लोग डाइटिंग पे हैं या डाइट कर रहे हैं, या डाइट अच्छी करने की कोशिश कर रहे हैं, तो फिर आप लोग जो है वो
एक टाइम पे कोई अच्छी चीज़ अच्छी मील खा सकते हैं, ठीक है। ये नहीं है कि आप लोग 24 घंटे रोज़ा रख के बैठे हों और सोचें कि हमारा वज़न कम हो जाएगा। वज़न तो आप लोगों का लाज़मी कम हो जाएगा, लेकिन उसका ये नुकसान होगा कि वो फिर दोबारा रीगेन हो जाता है, कि मतलब आपने महीना डाइटिंग की, आपका 5 किलो 10 किलो वज़न कम हो गया 1 महीने में, लेकिन फिर नेक्स्ट मंथ आपने जब खाना शुरू किया तो फिर वो वापस दोबारा आ जाएगा। तो इस चीज़ का आप लोग ख़ास ख़्याल रखें कि जब हम ज़िंदगी गुज़ार रहे होते हैं ना, तो हमें साथ-साथ जो है वो हेल्दी लाइफ़स्टाइल अपनाना पड़ता है। और लाइफ़स्टाइल जो होता है वो लॉन्ग टाइम होता है। ये नहीं होता कि महीने 2 महीने आपने लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो किया और उसके बाद आप लोगों ने अपना बेड़ा गर्क कर लिया। तो इस चीज़ का भी हमें ख़्याल रखना पड़ता है बिज़नेस के साथ-साथ, ठीक है। तो ख़वातीन जो हैं वो 80% इस तरह करती हैं कि भाई बिज़नेस कर रहे हैं और 80% हम अपना दें बिज़नेस को और फिर 20% हम अपने घर को दे देते हैं चलो। तो इस तरह तो बिल्कुल भी जो है वो नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप लोग स्टार्ट में ही बिज़नेस को 80% देंगे और घर को 20 देंगे तो फिर आप लोगों की आदत पड़ जाएगी इस तरह करने की। तो घर पे जो है वो आलू और मेथी बनी हुई थी, मेरी अम्मी ने बनाई थी, लेकिन मुझे ना मेथी आलू में डली हुई अच्छी नहीं लगती ख़ास। तो फिर इसीलिए मैंने ना चिप्स बना लिए थे थोड़े बहुत। और ये जो चिप्स मैंने बनाए हैं ना, ये क्वांटिटी पे ना जाइएगा, ये सिर्फ मैंने नहीं खाने, मेरी अम्मा ने भी खाने हैं, मेरे हस्बैंड ने भी खाने हैं, सारे शौकीन हैं। और ये जो ज़िया चाट मसाला ये मेरा फेवरेट है, तो आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा अगर आपके सिटी में मिलता है। उसके बाद फिर हम लोग बाहर निकल गए थे रात के टाइम, तकरीबन कोई 12 बज रहे थे जब मैं तो तकरीबन 10-11 बजे भी पार्सल पैक करवा रही होती हूँ कि नेक्स्ट डे चलो चले जाएंगे पार्सल, क्योंकि रात के टाइम मौसम थोड़ा अच्छा होता है, आजकल बहुत ज़्यादा गर्मी है। फिर हम लोग चिकन कॉटेज पे आए थे, मैं बहावलपुर से हूँ ना, तो फिर बहावलपुर में ही चिकन कॉटेज, जो लोग बहावलपुर से देख रहे हैं वो लोग लाजमी विज़िट कीजिएगा। इधर इन्होंने नई अपना जो है वो सेटिंग की है, बहुत ही खूबसूरत बना लिया है। पहले बहुत ही जो है लो क्वालिटी था फूड भी और वैसे भी, तो अब तो इन्होंने बहुत अच्छा कर लिया अपना सिस्टम। तो आप लोग भी जो है अगर भावलपुर से हैं या कभी भी भावलपुर आप लोगों का चक्कर लगे तो लाजमी इधर आप लोग विज़िट कीजिएगा। इनके विंग्स जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं। तो हमने जस्ट विंग्स ही खाए थे और साथ पे एक बोतल थी, क्योंकि डील ऑर्डर की थी, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं लिया था हमने, खाने ही विंग्स आए थे। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे मैं बाज़ार आई थी, मेरा काम था थोड़ा बहुत, और हम लोग आए थे गाड़ी पे, क्योंकि हमारा जो बाइक था ना वो मेरे ससुराल में हम लोग गए थे, मेरे हस्बैंड बल्कि गए थे, तो वो बाइक उधर ही रह गया था और गाड़ी जो है वो आ गई थी। तो मेरे हस्बैंड दोबारा जाते तो बाइक ले आते, तो बाइक तो हमारे पास था ही नहीं। हम सिटी में तकरीबन 1 हफ़्ते से अपनी गाड़ी पे ही घूम फिर रहे हैं। अच्छा, ये जो छोटी छोटी गलियाँ होती हैं और बाज़ार होते हैं, यहाँ पे गाड़ी पे जाना ही नहीं चाहिए, बाइक पे ही जाना ज़्यादा बेस्ट होता है। तो ये हमें मुश्किल से पार्किंग मिली थी और यहाँ पे हमने ठहराया था, और बहुत ज़्यादा धूप थी, पार्किंग में गाड़ी ठहराई और फिर हम बहुत ज़्यादा जो है वो पैदल चले। जो भावलपुर से हैं उनको तो बाज़ारों की गलियों का पता होगा। तो यहाँ से हम लोग जो जा रहे थे तो फिर अचानक ही 2 बंदे नज़र आए, एक बकरा लेके जा रहे थे, मतलब कुछ भी, यहाँ पे कोई मंडी थोड़ी थी, तो बकरा जो है एक था, बंदे 2 थे। बकरा बेचारा ज़िद कर रहा हो कि मैंने नहीं जाना आगे तो बड़ी मुश्किल से, मैं तो डरी हुई थी, फिर उन्होंने अपने बकरे को रोक के कहा कि आप लोग जो है वो निकल जाए, ये ज़िद कर रहा है, ये नहीं जा रहा आगे। तो फिर हम लोग जो है वो आगे निकल गए थे। मैंने कुछ सामान वगैरह लेना था और छोटे मोटे काम थे। फिर हम लोग जो है अकरम ओमान पे आए थे, कुछ मैंने सामान मंगवाया था इनसे, और फिर पूछना था कि ये सामान आया है कि नहीं आया। फिर उसके बाद मैंने बीडीड ब्रेसलेट्स के लिए 2-4 क्रिस्टल लेने थे, क्योंकि मुझे ऑर्डर आया था और स्पेसिफिक कलर चाहिए था, कहीं और से नहीं मिल रहा था, इसलिए सोचा कि अकरम ओमान से ले लेती हूँ। फिर हम लोग सराइकी चौक आए तो मैंने अजीब बात देखी कि 4-5-10 औरतें जो हैं वो मांग रही थी। मतलब आजकल मांगने के अलावा और कोई काम नहीं रह गया, अच्छे भले बंदे भी जो है वो अब मांगना शुरू हो गए हैं। तो कोशिश किया करें कि अपना काम धंधा किया करें, हलाल रिस्क कमाया करें, मांगने से कुछ भी नहीं होता। अच्छा, ये बच्चा ना बार बार, मैं वीडियो बना रही थी पीछे देख रहा था, मैंने सोचा इसको वीडियो में लूँ, इसको बहुत ज़्यादा लगता है शौक है वीडियो में आने का, तो फिर हंस रहा था। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा ना कि इससे को पोज बनाओ कोई मैंने कहा नहीं, मैं बात तो नहीं करती, खैर तो जो भी ये कर रहा है इसको हम जो है वो ले लेते हैं वीडियो में। तो फिर उसके बाद जो है ना हम लोग नेक्स्ट डे जो है, ये नेक्स्ट डे की ही बात है, हम लोग बाहर निकले थे और तकरीबन हम लोग के ना ये जो हमारी स्ट्रीट है भावलपुर में जहाँ पे हमारा घर है, तो वहाँ पे ट्रांसफार्मर जो है ना वो जल गया था, तो उसकी डी उड़ गई थी, पता नहीं क्या हुआ था, तो वो पूरी गली में ही लाइट नहीं थी।
तो हमने सोचा बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, एग्ज़ॉस्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा, तो क्यों ना हम जो है वो बाहर चले जाएँ। तो हम लोग बाहर गए थे, ये नेक्स्ट डे की बात थी। तो फिर ना हम लोगों ने ना कुल्फ़ा आइसक्रीम ट्राई की, बहुत ही मज़े की थी। और कुल्फ़ा आइसक्रीम मैंने और मेरे हस्बैंड ने कुल्फ़ा आइसक्रीम ऑर्डर की, और मेरी अम्मी ने जो है वो फ़लूदा खाया था। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, क्या आप लोगों ने कभी फ़लूदा ट्राई किया है? अगर खाया है तो कैसा आपको लगता है? और कुल्फ़ा आइसक्रीम बड़ी मज़े की थी। अच्छा, मैं ना ये जो मशीन वाली आइसक्रीम होती है उससे ज़्यादा ये कुल्फ़ा आइसक्रीम को प्रेफ़र करती हूँ, क्योंकि ये देसी तरीके से बनी होती है। इसके अंदर थोड़ा जो है वो केमिकल्स बल्कि यूज़ ही नहीं किए हुए होते, 0% होते हैं। चीनी तो ऑब्वियसली डलती है मीठे में, लेकिन एटलीस्ट मशीन का तो नहीं होता। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।